नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मेरे बेटे सौरभ की शादी की पहली रात थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आने वाले हालातों को लेकर मैं बहुत डरी हुई थी। जिस लड़की को मैंने अपने बेटे की पत्नी बनाकर लाया था, वो मासूम थी, चांद का टुकड़ा, उम्र भी बस 18 से 19 साल के आसपास। जब मैंने उसे सौरभ के कमरे में उसके बिस्तर पर बैठाया, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मेरी इस हालत को देखकर सुनैना भी सहम गई थी। उसने डरते हुए कहा, मम्मी जी, वो मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपने डर पर काबू पाया, क्योंकि अगर मैं डर जाती तो सुनैना और भी ज्यादा घबरा जाती। मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, सौरभ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो दिल का बहुत अच्छा है। सुनैना को जैसे तैसे समझाकर मैं कमरे से बाहर निकली और गार्डन की ओर चली आई। वहाँ मेरा बेटा झूले पर बैठा हुआ था। मैंने कहा, सौरभ, यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी बात पर वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर अचानक ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगा। मम्मी, मेरी नई दुल्हन आई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपनी दुल्हन के साथ रहूंगा, उसके साथ खूब खेलूंगा, उसे अपने खिलौने भी दूंगा। वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना? मम्मी, उसकी खुशी देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। यही तो वो डर था जो मेरी रगों में बह रहा था, सुनैना को कमरे में बिठाने तक। सौरभ बीमार था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसकी हालत कभी ठीक नहीं होगी। फिर भी मैंने उसकी शादी की थी। ये मेरी मजबूरी थी। अगर मैं उसकी शादी नहीं करती तो हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती। सौरभ को पागल खाने भेज दिया जाता और मुझे वृद्धाश्रम। सारी दौलत पर मेरे बड़े बेटे और उसकी लालची बीवी का कब्जा हो जाता। मैंने सौरभ को गले लगाते हुए कहा, परेशान मत हो, तुम्हारी दुल्हन तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, बस तुम उसे चोट मत पहुंचाना। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। मेरी इस बात पर सौरभ डर गया था। उसने कहा, नहीं मम्मी, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि अपनी चॉकलेट्स भी दे दूंगा। बस वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? मैंने उसे तसल्ली दी और उसका हाथ पकड़कर कमरे के दरवाजे तक ले गई। मैंने कहा, तुम्हारी दुल्हन अंदर बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर मैंने अपने पल्लू से एक छोटी डिब्बी निकाली और उसे दी। मैंने कहा, ये अपनी दुल्हन को दे देना, ये उसका तोहफा है। सौरभ खुश होकर उछलता कूदता कमरे के अंदर चला गया और मैं बाहर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे बच्चे को खुश रखना। मैं कोई खुदगर्ज नहीं थी कि एक सीधी सादी सामान्य लड़की की शादी अपने बीमार बेटे से कर दी थी। मैंने जो कुछ भी किया था वो उस लड़की और उसके परिवार से पूरी बात करके किया था। मैंने किसी को धोखे में नहीं रखा था। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई और सौरभ के बारे में सोचने लगी। सौरभ तब 3 साल का था जब एक दिन छत पर खेलते खेलते बाउंड्री पर पहुंच गया था। उसे वक्त हमारा मकान नया बन रहा था, बाउंड्री ज्यादा ऊंची नहीं थी। मेरा जरा सा ध्यान जाता था और सौरभ बाउंड्री तक पहुंच गया था और फिर मेरी जरा सी चूक से वह बाउंड्री से नीचे गिर पड़ा। उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उसके बचने के चांस कम हैं, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच तो गया, पर उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ चुका था। तब से लेकर अब तक मैं अपने बेटे को अपनी सीने से लगाकर संभालती रही थी। हालांकि मेरा बड़ा बेटा भी था जिसमें मेरी जान बसती थी,
लेकिन सौरभ को तो मैं कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती ने मेरे बेटे को हमेशा के लिए मानसिक रूप से अपाहिज बना दिया था। बड़े बेटे की शादी मैंने कर दी थी, लेकिन उसकी बीवी बहुत लालची थी। उसने आते ही घर पर कब्जा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने मेरे बेटे रवि को भी अपने काबू में कर लिया। उसका इरादा था कि सौरभ को पागल खाने भेज दिया जाए, फिर सारी जायदाद अपने पति के नाम करवा कर दुबई शिफ्ट हो जाए। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरे पति करोड़ों की जायदाद छोड़कर गए थे और उसमें सौरभ का भी बराबर का हक था। इसीलिए मैंने सौरभ के लिए एक पत्नी चुनी थी, एक ऐसी लड़की जिसे बस पेट भरने के लिए रोटी चाहिए थी, जो गरीबी से जूझ रही थी। मैंने सोचा था कि उसके सारे शौक पूरे होंगे और मेरे बेटे को एक साथी मिल जाएगा। इन दोनों के सहारे मैं भी अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ही जिंदगी के लिए खुद ही मुश्किलें खड़ी कर रही थी। मैं सौरभ की शादी कभी ना करती अगर मेरी बड़ी बहू मुझे वह दिल दहला देने वाली खबर ना सुनती। मुझे अच्छे से वह दिन याद है जब मेरी बड़ी बहू मेरे पास आई थी। वह अपनी 4 साल की बेटी का हाथ पकड़कर बड़े गुस्से से मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। वह अपनी लाल आंखों से मुझे घूर रही थी और बोली, आज आ जाए मेरा पति। मैंने रवि से कहना है कि हम यह घर छोड़कर चले जाते हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में जहां आपका पागल बेटा रहता है। मैं बोली, बहू आखिर बात क्या हो गई? इतना परेशान क्यों हो और ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पूजा बेटा, आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की। वह कहने लगी। पूछे मेरी 4 साल की बेटी से कि उसका पागल चाचू उसे क्या कह रहा था। नन्ही सी प्रिया ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। अविश्वास से कभी उसे छोटी सी बच्ची अपनी पोती प्रिया को देखते तो कभी अपनी बहू पूजा को देख रही थी। मेरा तो कभी ध्यान ही इस तरफ नहीं गया था। भले ही सौरभ दिमाग से कमजोर था, लेकिन वह एक हट्टा कट्टा मर्द था और शायद उसके अंदर भी जज्बात मचलने लगे थे। उसने प्रिया से कहा था कि तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में रहो, और प्रिया ने यह बात अपनी माँ को बताई थी और इसीलिए पूजा गुस्से से आग बबूला होते हुए मेरे पास आई थी। मैं उसे बोली, भगवान से कुछ तो डरो पूजा, यह घर छोड़कर मत जाना। मैं सौरभ के लिए कोई इंतजाम कर लूंगी। एक माँ से उसकी औलाद को दूर मत करो कि वह तो पहले ही होश हो हमार से बेगाना है, और अगर अब तुम रवि को लेकर चली गई तो मैं बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगी। देखो पूजा, तुम्हारे घर भी औलाद है। भगवान ना करे कभी तुम्हारे घर ऐसा बच्चा पैदा हो तो तुम कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसका दर्द क्या होता है वह तुम समझ पाओगे। यही दर्द मैं सुबह शाम बर्दाश्त करती हूँ। मेरी बात सुनकर पूजा सहम गई थी। उसने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं आखिरी मौका देती हूँ, लेकिन अब जो भी करना है जल्दी कीजिएगा, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था। अब मैं यह सोचा था कि सौरभ वाले मामले से कैसे निपटा जाए। मैं सारी रात सोचती रही थी और सारे मसले का हाल सिर्फ यह निकला था कि मुझे सौरभ की शादी कर देना चाहिए। मगर मैं उसके लिए पत्नी कहाँ से लाती? एक पागल लड़के को कौन अपनी बेटी देता? सुबह जब मैं कमरे से निकली तो पूजा मुंह फुल बैठी थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है पूजा, क्या हुआ? वह बोली, आपने सौरभ के बारे में क्या सोचा है? मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, तुम क्या चाहती हो, क्या करना चाहिए? पूजा करने लगी, बेहतर तो यह है कि उसे पागल खाने भेज दिया जाए। घर में छोटी बच्ची है, मैं और अभी जल्द ही दूसरा बच्चा भी प्लान करने वाले हैं, फिर दूसरा बच्चा भी आने वाला है। ऐसे में पागल के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, तुम चिंता मत करो, मैंने सौरभ के बारे में सोच लिया है। मैं उसे कभी भी पागल खाने नहीं भेजूंगी।
अगर सौरभ के ठीक होने के चांसेस होते तो मैं यह कड़वा घूंट भर भी लेती, मगर डॉक्टर ने कहा है कि उसकी यह बीमारी कभी नहीं जाएगी। तो फिर मैं अपनी कोख से जाने बच्चों को खुद से कैसे दूर भेज दूं? मैं अपने सौरभ की शादी करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू पूजा कुछ देर तक मुझे हैरत से देखने लगी, फिर ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते बेहाल हो गई। फिर बोली, लो कर लो बात यह पागल से। मैं पूजा को अफसोस भरी नजरों से देखकर रह गई थी। उसके मन में क्या खिचड़ी पक रही थी मैं सब जानती थी। एक तरफ सौरभ की बीमारी और दूसरी तरफ मेरी उम्र बढ़ रही थी। अब जायदाद बेचकर कहीं भागने का सवाल ही नहीं था। दोनों भाई बराबर के हिस्सेदार थे, लेकिन पूजा चाहती थी कि सौरभ पागल खाने चला जाए ताकि पूरी जायदाद उसके पति के हाथ लग जाए। मैं समझ गई थी कि पूजा अपने इस प्लान में सफल हो सकती और इसलिए मैंने ठान लिया था कि सौरभ की शादी करवा दूं। चलो, किसी गरीब लड़की का भला हो जाएगा जिसे जायदाद से ऐश करने का शौक हो, उस पर सौरभ की मासूमियत हावी रहेगी। मेरी नियत बिल्कुल साफ थी। मैंने अपनी कामवाली से कहा, मुझे किसी गरीब घर की लड़की चाहिए, सौरभ की शादी करनी है। वह हैरान हो गई और बोली, मालकिन, आपको पता है सौरभ बीमार है, उसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, तो उसकी शादी कौन करेगा? मैंने कहा, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। जब भूख सताती है तो माँ बाप अपने बच्चों को बेचने तक मजबूर हो जाते हैं। तुम बस ये बात फैलाओ कि मालकिन अपने पागल बेटे की शादी करना चाहती है और शादी जल्दी होनी चाहिए। मेरी नौकरानी ने हैरानी भरी नजरों से मुझे देखा, लेकिन चुपचाप मेरी बात मान ली। 3-4 दिन बीत गए, फिर वह मेरे पास आई और बोली, मालकिन, आप तो बड़ी दूर की सोच रखती हैं। मैंने पूछा, वो कैसे? तो उसने बताया कि उसकी एक पड़ोसन है जो अपनी अनाथ बेटी की शादी कराना चाहती है। मैंने उसे बताया कि मालकिन का बेटा मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन वो कहने लगी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मेरी बेटी को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। यहाँ तो मेरी बेटी अपने भाई और भाभीियों के रहमत कारण पर पड़ी हुई है, उनके गुलामी करती है, तब कहीं जाकर आधी रोटी उसे खाने को मिलती है। मुझे अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जाता। काम से कम वह इस घर से पैसे वाले घर में जाएगी तो पेट भर के रोटी तो उसे खाने को मिलेगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी जो उसके किस्मत में होगा उसे मिल जाएगा। यही सोचकर मैं अपनी कामवाली के साथ लड़की देखने उसके घर चली गई थी। लड़की की माँ मुझे बहुत खुशी से मिली थी। गरीबी उनके घर से ही झलक रही थी। हर जगह सीलन छोटा सा मकान जिसमें छोटे छोटे 3 कमरे बने हुए थे। मैंने उसे औरत की मैं बात सुनी, वह अपनी बेटी को लेकर बहुत दुखी थी और फिर और सोचा कि कम से कम मेरी नियत साफ है। दौलत, आराम, सब कुछ मिलेगा उसकी बेटी को और मेरा सौरभ अकेला नहीं रहेगा। उस औरत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ। औलाद का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। जब सुनैना को मेरे सामने लाया गया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वह तो बेमिसाल खूबसूरत थी। उसकी उम्र कोई 18 से 19 साल रही होगी और उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। वह चुपचाप मेरे पास बैठ गई। उसकी नजरें झुकी हुई थी। कुछ देर बाद वह उठकर चली गई। फिर उसके दोनों भाई मेरे सामने आकर बैठ गए। बड़े भाई ने कहा, आप हमारी बहन का रिश्ता मांगने आई हैं? मैंने उन्हें सब सच सच बता दिया कि सौरभ मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, हमारी बहन खूबसूरत है और बहुत कम उम्र की है। हम उसे आपके पागल बेटे से कैसे ब्याह सकते हैं? उनकी बात सुनकर मैं हैरान थी, लेकिन फिर बड़े भाई ने कहा, मैं अभी बाहर से गुजर रहा था और आपकी बड़ी सी गाड़ी देखी। इससे आपकी हैसियत का अंदाजा हो गया है। तो क्या आप हमारी बहन को यूं ही ले जाएंगी? मैंने पूछा, तो तुम्हें क्या चाहिए?
तब छोटा भाई बोला, आप हर महीने हमें कुछ रकम दिया करना, क्योंकि हमारी माँ बीमार रहती है। वो दोनों भाई बोले, हम दोनों भी ज्यादा नहीं कमाते और हमारी माँ की दवाई वगैरह का खर्चा भी होता है। मैंने कहा, हाँ बताओ कितनी रकम चाहिए? तो सुनैना का बड़ा भाई बोला, हर महीने 30,000 रुपए दे दिया करें। इसके अलावा शादी से पहले 5 लाख रुपए, यह गाड़ी और एक घर भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। घर तो सुनैना के नाम होगा, लेकिन उसमें हम रहेंगे। उनकी इन सब बातों को सुनकर भी मैंने ठंडे मन से कहा, ठीक है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो बेझिझक बताइएगा। दोनों भाई मेरी बातें सुनकर चौंक गए थे। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से सब मान लूंगी। वे एक दूसरे को देखकर बोले, अगर आप हमें अपने किसी कारोबार में अच्छी नौकरी दिलवा दें तो हमारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। 8 दिन बाद मैं अपनी बहू को लेने आ जाऊंगी। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, मानो उनकी लॉटरी लग गई हो। उनके चेहरे की चमक देखी जा सकती थी। जैसे ही वे गए, मुझे उनके जाने के बाद राहत महसूस हुई और आज मैं सुनैना को अपनी बहू बनाकर घर ले आई थी। मैंने उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। उन्हें एक गाड़ी दी थी और एक घर भी। मुझे पता था कि वो लोग लालची हैं और इस लालच में कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन मैं अंदर से डरी हुई थी। मन ही मन बस यही दुआ कर रही थी कि ये रात सुकून से गुजर जाए। जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, मैं भागते हुए बाहर आई और दरवाजे पर दस्तक दी। सुनैना ने दरवाजा खोला, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसके पूरे शरीर पर नील के निशान थे। मैं बुरी तरह घबरा गई थी, जबकि सौरभ बेड पर सो रहा था। सुनैना मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसे लेकर बाहर आ गई। मेरे दिल में गहरी शर्मिंदगी उठ रही थी। क्या मैंने अपने फायदे और बेटे के लिए उसकी मासूम जिंदगी बर्बाद कर दी? मैंने उसे संभालते हुए कहा, सुनैना बेटा, खुद को संभालने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरी बातों पर सुनैना ने सिर हिला दिया और किचन की ओर जाने लगी। जब वो सबके लिए नाश्ता बनाने लगी तो मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, ये सब काम तुम नहीं करोगी, इसके लिए नौकर हैं। तुम बस आराम करो और अपना ख्याल रखो। मेरी बात पर सुनैना थोड़ा खुश हो गई थी, लेकिन रातें वैसी ही कटने लगी। सौरभ को मैं बार बार समझाती कि तुम अगर उसे मारोगे तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। सौरभ चुपचाप मुझे देखता, फिर मासूमियत से कहता, माँ, मैं उसे नहीं मारता। अगर मैं उसे मारूंगा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी ना। मैं उसे बस थोड़ा डरा देता हूँ, लेकिन वह भी तो मुझ पर गुस्सा करती है ना। फिर भी मैं उसे कुछ नहीं कहता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ जाता, लेकिन अगले ही दिन वही होता। सुनैना के शरीर पर नील के निशान, उसकी हालत बिगड़ी हुई। अब मैं हद से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। सौरभ पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। एक दिन मैंने देखा कि सुनैना की तबीयत कुछ अलग लग रही थी। वो कुछ भी खाती तो उल्टी कर देती। चलते हुए ऐसा लगता था कि अभी गिर जाएगी। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने जो खबर सुनाई, उससे मेरी सारी दुनिया रोशन हो गई। मैं दादी बनने वाली थी। मैं सुनैना को खुशी से गले लगा लिया। सुनैना, सौरभ तुम्हारे पास आया था क्या? झिझकते हुए उससे पूछा था, तो उसने शर्माते हुए सिर नीचे झुका लिया था। उसी पल मैंने सौरभ और सुनैना दोनों के माथे को प्यार से चूम लिया था।
इसके बाद से मैं सुनैना का बहुत ख्याल रखने लगी थी। यहाँ तक कि मैंने उसे अपने पास ही सुलाना शुरू कर दिया ताकि सौरभ उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचा दे। लेकिन सौरभ बहुत परेशान करता था। वह कहता, मुझे मेरी दुल्हन को अपने पास रखना है, आप उसे अपने कमरे में क्यों रखती हैं? लेकिन मैं उसे जैसे तैसे बनाए रखती। फिर चमत्कारी बदलाव आया। सौरभ की हालत अब पहले से बेहतर होने लगी थी। वो जो पहले हर वक्त गुस्से में चीखता चिल्लाता रहता था, अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। मैं जो भी कहती वो मान लेता और अब तो खाना खाते वक्त गंदगी भी नहीं करता था। बड़े आराम से अपना खाना खुद खा लेता था। सौरभ के इस बदलाव को देखकर मैं हैरान थी। फिर एक दिन जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने जो बताया वो सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे में चमत्कारी बदलाव हो रहा है। मुझे लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैं सौरभ को लेकर घर आई, लेकिन घर अजीब सा खाली खाली लग रहा था। बड़ी बहू अपने मायके गई हुई थी अपने भाई की शादी में और वो पिछले 8 दिन से वहीं थी। मैंने सोचा चलो सुनैना तो घर पर होगी, लेकिन जब मैं कमरे में गई तो कमरे की हालत देखकर मेरा दिल धक से रह गया। सुनैना भी घर पर नहीं थी और कमरे की बिखरी हालत ने मेरे दिल को बेचैन कर दिया। घबराते हुए जल्दी से सुनैना के कमरे में गई तो देखा कि वहाँ की हालत भी बुरी थी। घर में जो भी जेवरात और कैश था वो सब गायब थे। तभी मेरी नजर टेबल पर रखे एक खत पर पड़ी। मैंने कांपते हुए खत उठाया और पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो खत सुनैना का था। उसमें लिखा था, मम्मी जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं आपके पागल बेटे के साथ और नहीं रह सकती। ये वो जिंदगी नहीं थी जो मैंने सपनों में देखी थी। मेरे भाइयों ने लालच में आकर मेरे सारे सपने तोड़ दिए। आपके दिखाने के लिए मैं सौरभ के साथ एक कमरे में रहती थी, लेकिन कभी भी उसे अपने करीब नहीं आने दिया। सौरभ मासूम है, उसने कभी मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि मैं खुद ही अपने शरीर पर ऐसे निशान बनाती थी ताकि ऐसा लगे कि उसने मुझे मारा हो। ये सब मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। माफ कीजिए, जितने दिन मैं इस घर में रही मैंने सिर्फ तकलीफ और तनाव में ही वक्त गुजारा। इसलिए जाते जाते मैं आपके घर के सारे जेवरात और पैसे लेकर जा रही हूँ। मुझे भी इन पैसों की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, एक बात और, मैं सौरभ के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली थी। वो सब एक नाटक था। मैंने डॉक्टर को भी इमोशनल ब्लैकमेल किया था और वो भी मेरी बातों में आ गए थे। ये खत पढ़कर मैं धम से सोफे पर गिर गई थी। जब सौरभ को ये सब पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरे गोद में सिर रखकर सिसक रहा था, माँ, मेरी दुल्हन को कहीं से ले आओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेरी दुल्हन को मुझे लौटा दो। सौरभ की आंखों में आंसू मेरा दिल चीर दिया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, सौरभ, तुम्हारी दुल्हन अच्छी नहीं है, वो धोखेबाज है। लेकिन सौरभ ने आंसू भरी आंखों से कहा, नहीं मम्मी, वो गंदी हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगती है। उसकी मासूमियत ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने सौरभ का हाथ थाम लिया और पूछा, सुनैना रात को तुम्हें कुछ कहती थी? सौरभ ने जवाब दिया, वो मुझे डांटती थी, मुझे अपने पास नहीं आने देती थी। एक बार तो उसने मुझे जोर से मारा भी था, लेकिन फिर भी वो मुझे अच्छी लगती है। मैं उसके साथ ही रहूंगा। सौरभ की बात सुनकर मेरा दिल अंदर से टूट गया था। सुनैना ने मेरे मासूम बेटे के साथ कितना अन्याय किया था, फिर भी वो उसी के प्यार में पागल था।
मैंने अपने आप पर भी गुस्सा किया कि कैसे मैंने उस लड़की पर इतना भरोसा किया और उसे अपना माना। लेकिन शायद यह भगवान की सजा थी कि वो हमें छोड़कर चली गई। धीरे धीरे सौरभ की हालत फिर से बिगड़ने लगी। वो पहले की तरह अजीब हरकतें करने लगा। महीनों तक यही चलता रहा। एक दिन जब मैं सौरभ को अस्पताल से लेकर घर लौट रही थी, तो मैंने अस्पताल के बाहर कुछ भिखारियों को देखा। मैं उनकी मदद के लिए पैसे दे रही थी और तभी एक लड़की पर मेरी नजर पड़ी, जिसने अपना चेहरा चादर से ढका हुआ था। मेरे दिल में अजीब सा शक हुआ, लेकिन मैं चौंक गई जब सौरभ ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और खुशी से चिल्लाया, मम्मी, मेरी दुल्हन मिल गई। उसने लड़की का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और बार बार कह रहा था, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने घबराते हुए कहा, सौरभ, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसका हाथ। लेकिन अगले ही पल सौरभ ने उसकी चादर हटा दी और मेरी आंखें हैरान रह गईं। वो सुनैना थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो सोख कर कांटा हो चुकी थी। मुझे देखते ही उसकी नजरें शर्मिंदगी से झुक गईं, जबकि सौरभ तो खुशी से पागल हो गया था। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुनैना, ये क्या हालत बना ली है तुमने? अगले ही पल सुनैना फूट फूट कर रोते हुए मेरे कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपका और सौरभ का दिल दुखाया। मैं इसी सजा की हकदार हूँ। जिस लड़के के लिए मैं आपके घर से भागी थी, उसने मुझे धोखा दिया। मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन शादी के बहाने वह मुझे एक फ्लैट में ले गया था। उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की और फिर मुझे फंसाकर छोड़ देने का इरादा था। लेकिन उसके इरादों को समझकर मैं उसी रात वहाँ से भाग निकली थी। भागने के बाद मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मैं कहाँ जाती समझ नहीं आ रहा था। तब एक भिखारिन औरत ने मुझे सहारा दिया और मैं उसकी झोपड़ी में रहने लगी। अब मैं भी उसके साथ भीख मांगकर अपना पेट भर रही थी। सुनैना की हालत सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैं उसे घर ले आई और अपने बेटे की खातिर उसे माफ कर दिया। इस बार सुनैना भी पूरी ईमानदारी से इस घर को अपना घर मानने लगी थी और सौरभ को अपना पति। धीरे धीरे सौरभ भी सुनैना के प्यार में सुधरने लगा। अब वह पहले से ज्यादा समझदारी की बातें करता और उसकी सेहत में भी तेजी से सुधार हो रहा था। हर कोई उसे देखकर हैरान था कि इतनी जल्दी कैसे बदलाव आया। मैं भगवान का धन्यवाद करती थी कि कुछ भी सही, मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां लौट आईं। फिर एक दिन जब शर्माते हुए सुनैना ने मुझे बताया कि वह मां बनने वाली है, तो मैं कई मिनट तक उसे बस देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह कांपते हुए बोली, मम्मी जी, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं उसे अपने सीने से लगा लिया और महसूस किया कि उसकी आंखों में सच्चाई है। सौरभ भी इस खबर से बहुत खुश था। जब सुनैना और सौरभ का बच्चा इस दुनिया में आया, तो सौरभ पूरी तरह ठीक हो चुका था। सौरभ ने आगे बढ़कर अपने बेटे को गोद में उठाया और प्यार से उसके माथे को चूमा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। फिर उसने सुनैना के माथे को भी चूमा और मैं दिल से भगवान का धन्यवाद करती रही। मैंने दुआ की कि मेरे बच्चे हमेशा इसी तरह सुखी रहें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।